अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मुसलमानों, अगियार ने, कुफ्फार ने तुम्हारी पुश्त पर नहीं, तुम्हारे रुखसार पर एक जन्नाटेदार तमाचा रसीद किया है। मजा आ रहा है? मुझे तो एक छोटा सा केक कटते हुए कुछ तालियों की सदाएं सुनाई दे रही हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, मजा आ गया। इंडिया ने चंद्रयान 3 नाम का एक अल्लाह मारा जो अपना, क्या उसको कहना चाहिए भैया, एक वफ्द भेजा था चंदा मामा से मुज़ाकरात के लिए। पिछली मर्तबा जब वो चंद्रयान 2 गया था और ये मिशन नाकाम हुआ था तो मुसलमानों ने बहुत तालियां बजाई थी। हा 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 हा, हम तो खुद कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें अभी अच्छा हुआ मार पड़ी। अब क्या करोगे? चंद्रयान 3 पहुंच गया चांद पे, चौथा मुल्क है। मैं कुछ फेसबुक पे देख रहा था, कुछ आप समझ जाएं बस, अब कहते कहते जो मैं रुक गया हूं, मैं वही कहना चाह रहा था। उन्होंने कुछ पोस्ट्स लगाई हुई थी, हम अपने पड़ोसी को मुबारकबाद देते हैं, हमें फख्र है कि हम इंडिया के पड़ोसी हैं। अल्लाहू अकबर। कितना मजा आ रहा है मुझे इस वक्त, कितना मजा आ रहा है। इंडिया, इतने अरब डॉलर की मंडी, इंडिया में एप्पल ने जो है वो अपना सेटअप लगा दिया। इंडिया का वो एक बिजनेस ग्रुप है, मेरा ख्याल है टाटा, वो बर्तानिया में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया का सैटेलाइट मिशन जो है वो चंद्रयान 3 चांद पे लैंड कर गया। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब गिनते जाओ, मैं बता रहा हूं। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि निगरां दौर आ चुका है। निगरां वजीर आजम की तनख्वाह 3 लाख रुपए है। शहबाज शरीफ लंदन में अपने भाई से मिलने के लिए चला गया। इमरान खान को जेल में एसी मिल गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने कह दिया कि हम 6 महीने तक 9 महीने तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए। उन्होंने जो है वो इमरान खान के लिए जो है गिट्टे गोडे जो है वो रगड़ने शुरू कर दिए। उनकी कोशिश है कि इमरान खान को निशान हैदर देकर के फारिग कर दिया जाए। मतलब नो कंपैरिजन एट ऑल, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन एट ऑल। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्क्वाश एसोसिएशन, पाकिस्तान फलाना एसोसिएशन, सरबरा मेजर जनरल फन्ने खां। अबे नजम सेठी, सरबरा क्रिकेट बोर्ड, जिसने कभी बल्ला नहीं देखा। जका अशरफ, सरबरा पीसीबी। मतलब एक हटता है दूसरा आता है, एक हटता है दूसरा आता है, और यह इंश्योर किया जाता है कि किसी का उस एक काम से कोई लेना देना नहीं हो। हमारे यहाँ वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने किसको दी थी? वो उल्लू के पट्टे फवाद चौधरी जैसे चमार को, इसलिए कि वो इमरान खान के और बाजवा के अच्छे चाटता था, फैज हमीद के अच्छे चाटता था। खुदा का खौफ करो यार। अब भी बगले बजा रहे हैं। क्या हुआ? ईमान की वो दावत किधर चली गई? ईमान की वो हरारत वो किधर चली गई? वो जज्बा जहाद, वो शौक शहादत है। एक मुस्लिम सिपाही कई कई पे भारी। क्या हुआ? अल्लाह की पनाह। सुपार्को वालों से पूछो कितना बजट मिल रहा है इनको, और इनसे ये पूछ लो भाई इसके आउटकम्स क्या है, इसके हासिलात अभी तक क्या है। चांद को छोड़ो, ये सुरजानी टाउन से आगे जाने के लिए तुमने अभी तक कुछ किया है? कोई कोशिश की है? कुछ हो रहा है? इतनी बड़ी सी यहां कॉलोनी बनाई हुई है सुपार्को वालों की, और सुपार्को मसाला जो नौकरी करता है उसको अपने घर वालों से, अपने अइज़ा से मिलने की भी इजाजत नहीं होती, खास खास के अलावा उसकी भी एंट्री करानी पड़ती है। तो इतना ही चालाकी काहे के लिए भाई, जब कुछ करना कराना घंटा नहीं है। अरबों रुपए का बजट खा रहे हो, इजादात के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे। फवाद चौधरी को क्रेडिट दे दो कि उसने इमरान खान के लिए 55 रुपए वाला एक हेलीकॉप्टर इजाद किया था, और उसके बाद से तो इस मुस्लिम उम्मा ने कुछ इजाद नहीं किया। चारपाई, नस्वार, इतर, इसके अलावा क्या है तुम्हारे हाथ में? आज भी इस बात पे फड्डा हो रहा है कि तस्वीर हराम है कि हलाल। आज भी इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि करबला में क्या हुआ था। आज भी इस बात पे झगड़ा हो रहा है
कि बच्चे का नाम क्या रखना है। आज भी इस बात पर झगड़ा हो रहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है या इनको इसी तरह से जो है वो आमरीत की नजर किए रखना है, जमहूरी आमरीत के या फिर गैर जमहूरी आमरीत के। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव। मैं हैरान हूं खुदा की कसम। कुछ कह रहे हैं कि मुबारकबाद दे दो इंडिया को। भाई मुझे क्या लेने देना है, चांद पे जाए या सूरज पे मेरे कद्दू से, मुझे क्या लेने देना। ना मैं साइंसदान हूं, ना मुझे कोई साइंस का आता पता है। मैंने मैट्रिक साइंस से किया है ये मेरी काविश है। और उसमें भी रट्टा मारा करते थे हम लोग, तो पढ़ना पढ़ाना क्या होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह अकबर यार। मैं एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था, तो हमारा जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम था उससे एक मरतबा गुफ्तगू हुई, वो हमारे इदारे आया था, तो मैं उसको विजिट करा रहा था। जाहिर है कि मैं मीडिया एडवाइजर था वहां का, तो मैं उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट करा रहा था। उसने एक बार मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम के ड्राइवर तक को नहीं पूछना चाहिए था। चाहे जाएगा कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ये बात पूछ रहा है। एक टेक्निकल सवाल था जो मैं यहां क्या बात करूं उस पर, और मैं उसकी शक्ल देख रहा था। फिर मैंने दिल में कहा कि अबे चलिए, तू वाकई सही मिनिस्टर है। अल्लाह माफ करे, गरीक रहमत करे अल्लाह ताला। एक मौसूफ को, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनको वजीर मजहबी उमूर लगाया हुआ था। वो हारिस नवाज, वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड, वो इमरान खान के अच्छे चाटता था। उसके बाद फिर वो उसने जो है वो एक पतली गली पकड़ ली। उसके बाद उसको निगरान दौर में जो है वो वजीर बना दिया। चल मेरा भाई दाखिला का वजीर है, दाखिली मामला देख रहा है। वो अनीक अहमद, वो मजहबी प्रोग्राम करता था किसी टेलीविजन चैनल पे, उसको उठा करके मजहब का, चूंकि तू मजहब का ठेकेदार है भाई सो कॉल्ड, तो तुझे मजहब की मिनिस्ट्री दे दी। यार ये क्या मजाक है। कैन यू बिलीव। मतलब मैं एक अजाब से निकलते नहीं है और दूसरे में गिरफ्तार हो जाते हैं। पहले नवाज शरीफ से जान छुड़ाई ये कह करके कि इमरान खान आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये ख्वाब दिखाने वाले थे बाजवा, आसिफ गफूर, फैज हमीद। इमरान खान गया तो अब वो जो दूसरे वाले आए हैं वो ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि इमरान खान सत्यानाश कर गया, अब दरअसल हम आए हैं, तो अब जो हम लेकर के आएंगे वो वीआईपी होंगे। कहां हो रहा है, कहां हो रहा है। मैं तो हैरान हूं खुदा की कसम। नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी दीवार पे अपना सर मारा जाए। अजीब सी बात है। अच्छा, हम किन चीजों में लगे हुए हैं। इमरान खान ने फौज के तलवे चाटने के लिए क्या किया था, उसने फौज की तौहीन के बारे में एक बिल बना करके और वो बिल पास कराने की कोशिश की थी। तो उस पर लोग खड़े हुए थे कि भाई, मतलब फौज की इज्जत ठीक है, इदारों की इज्जत, इदारों का एहतराम वो अपनी जगह है, मगर ये क्या बात हुई कि फौज की इज्जत। अब उस पर जो है वो लोगों को सजाएं होंगी। चलो इमरान खान वासिले जहन्नम हुए, अब दोबारा एक नया पंगा उठ गया। अच्छा, अब इसकी आड़ में हो क्या रहा है, मैं आपको एक मजे का खेज बात बताऊं। मैं अपने बच्चे को स्कूल से छोड़ करके वापस आ रहा था, ट्रैफिक जैम हो गया, हम खड़े हो गए। पीछे वाली गाड़ी ने, जो नन्नी मुन्नी मेहरान कार थी, उसने मेरी गाड़ी को पप्पी ले ली। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो वो बंदा बैठा हुआ मुझे यूं यूं इशारा कर रहा है। ये तो घूम गई। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और गुस्से में बाहर निकला। मैंने कहा क्या है, चलो 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 चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जरा और सन की। तो दूसरे वाले साहब कहते हैं यार जाओ, तुमसे कह रहे हैं, तुम समझते नहीं हो क्या। अरे अभी उनसे मेरी निगाह हट करके और विंड स्क्रीन पे आइए तो पाक फौज को सलाम और आर्मी का जो मखसूस निशान है उसका एक स्टिकर लगा हुआ था। मोस्टली ये मतलब फौजियों की, फौज की गाड़ियों के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर गाड़ी जिस पे लगी है वो फौज की ही हो या वो बंदा फौजी हो जिसने लगा रखी है। उम्मीद तौर पे लोग भी इसको लगा लिया करते हैं। मेरी नजर उस स्टिकर पे गई। मैंने कहा क्या हुआ। उसने कहा यार समझ नहीं पा रहे हो लगता है तुम। अरे मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई मैं तो पागल हूं, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है। मैंने कहा अब तो जाने नहीं दूंगा, पहले बुलाओ किसी को। मैंने अपनी गाड़ी को, वो बच करके भागा। किस्सा शायद थोड़ा सा लंबा तवील हो रहा है लेकिन बोरिंग नहीं होगा। आप इसको जरा सुनिए और एंजॉय कीजिए। अप्रोच देखिए।
उसने भागने की कोशिश की, जाहिर है मेहरान कार 1800 सीसी गाड़ी अब क्या मुकाबला करेगी। अब मैंने भर्रा मारा और जाकर के मैंने उसको पकड़ लिया और उसके बाद मैंने उसकी गाड़ी के सामने लगा दिया, मेन शारा फैसल पे, और मैंने उसको तकरीबन कई किलोमीटर तक ख्वार किया, ना उसको इधर जाने दूं ना उसको उधर जाने दूं, शीशे से हाथ निकाल करके उसको दांत चढ़ाऊं, उसको जबान चढ़ाऊं, इशारा करूं। आखिरकार जो मेरी एक मंजिल थी जहां पे मुझे रुक करके वो फ्यूल भरवाना था, मैं वहां पे रुका। इतने में इसने निकाल करके इसके साथी ने मेरी तस्वीर बनाई। मैंने करीब गाड़ी ले जाकर के कहा, मैंने कहा शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी दे दूं, उससे शायद कुछ हो पाएगा, ये तस्वीर से तो कुछ नहीं होगा। बच्चे तुम घर पे रहो, शाम तक इंशाल्लाह तुम्हें पता चल जाएगा। और मैं हंस हंस के दोहरा हो गया। यार ये मेंटालिटी है, ये सिर्फ स्टिकर का असर है। तो अब आप ये सोचिए कि जो उधर बैठे हैं मेज के, उनके ऊपर कैसा खुमार होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे बड़े बड़े ट्रकों के पीछे कभी मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक की तस्वीरें और वो बैनर्स लगाया करते थे, जैसे कदम बढ़ाओ राहील शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। क्या है यार, क्या है यार। इंडिया ने कैंटोनमेंट एरियाज खत्म कर दिए, इंडिया चंद्रयान पे चला गया, वो तो तुम मुकाबला कर नहीं सकते। चलो इंडिया ने अपनी फौज जो है वो कर्टेल करने का इंदिया दिया है, चलो तुम वो भी ना करो। डिफेंस पर इंडिया जितना लगा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हें चलो थोड़े बहुत तो करनी है। अब इस बारे में क्या बात करूं, तुम चलो सही है, ओके, दिफा के नाम पर जो हो रहा है मामला, चलो सही है। लेकिन भाई दीगर चीजें भी तो हैं कि जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। हमें तालीम का बजट बढ़ाना है, हमें हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है। कौन सी हुकूमत देगी? जमहूरी हुकूमतें तो थक गई, जमहूरी हुकूमतें तो नहीं कर पाई, जमहूरी हुकूमतों को एजेंडा ही नहीं है, इनको तो हराम खाने से फुर्सत नहीं है। चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे ये मौजूदा निगरान सेटअप हो, इनको भी सिर्फ अपने एजेंडे की तकमील के लिए लाया गया है। बस तंदूर भरे जा रहे हैं हुक्मरानों के, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आखिरी हल इसका जो मेरे समझ में आया वो ये कि भाई 3 हुर्फ भेजते हैं इंडिया पर, मोदी पर लानत मलामत करते हैं, अल्लाह की मार हिंदुस्तान पर। हम जज्बा ईमानी से सरशार मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात सिर्फ हमारा पैदाइशी हक है। हम जन्नत में जाएंगे चाहे हमारी दुनिया जहन्नम से बदतर हो, चाहे हमारी दुनिया जहन्नम से बदतर हो। मजहब के हम ठेकेदार हैं, हम मुसलमान हैं, ये हमारा जो है वो जन्नत का सर्टिफिकेट हमें जो है वो बस लेकर के चाटते रहो। इंडिया को चांद पे भी जाने दो, अगली तरक्की की मनाजिल भी तय करने दो, हम इसी तरह गटर के जो है वो मकीन रहेंगे जिस तरह से हम आज हैं। छोड़ो यार।